प्रिय विश्वास जी, आपका प्रश्न है, सत्य तो यही है कि वर्तमान कुछ है ही नहीं। अतीत के सुख दुख से प्रभावित ना होना ही वर्तमान है। वर्तमान के नाम से बहुत सारे साधक वर्तमान में रहने के लिए प्रयास करते हैं और वे लोग समझे हुए हैं कि वर्तमान क्या है। इसीलिए कुछ विद्वान, आध्यात्मिक विद्वान, जैसे कुछ बुद्ध के फॉलोअर्स, कुछ कृष्णमूर्ति जी के फॉलोअर्स, एक हाथ टोले उनके कुछ फॉलोअर्स, कुछ विपस्सी साधक जो विपස්සना में गए हुए हैं और जाते रहते हैं, वो वर्तमान को समझते हैं, लेकिन वर्तमान क्या है, हम रहे कैसे, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात रख रहा हूं। वर्तमान नाम से कोई चीज नहीं है। इसलिए वर्तमान को शून्य भी कहा गया है। लेकिन इन सारी बातों से वर्तमान को समझना और वर्तमान में रहना कठिन है। हर व्यक्ति अपने ढंग से चलता नहीं, अपने ढंग से, अपने अंदर से जो अध्यात्म है या तो खुद में जो अध्यात्म है, उस चीज को वो फॉलो नहीं कर पाता है, उसको देख नहीं पाता है। वो दूसरे को फॉलो करना चाहता है, कबीर को, कृष्णमूर्ति जी को, भगवान बुद्ध, महावीर को, कि वे लोग क्या कहते हैं, उस चीजों में वो गहराई से चिंतन मन अध्ययन करता है। इसी प्रकार वर्तमान के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान है क्या चीज है, इसको हम समझें। तो मैं इस मैटर में लिखा कि सत्य तो यही है कि वर्तमान कुछ है ही नहीं। कोई भी काम करने से पहले एक प्रयास, मन में एक प्रयास रहता है, तो वह किस प्रयास से वर्तमान को हम छूते हैं, इस बात को समझना है कि वर्तमान को छूने के लिए कौन सा तरीका है या कौन सी रास्ता है, मार्ग है जो हम वर्तमान को छू सकते हैं या तो जी सकते हैं। वर्तमान को जीने के लिए अगर हम कोई शब्द ले लेते हैं, शून्य या वर्तमान, तो उसमें उलझ सकते हैं। इसीलिए पहली बात है कि वर्तमान को भूल जाए। जो हमारे अंदर में जो भी कुछ मैटर है, जो भी कुछ हम करते हैं, वो सुख दुख से हम प्रभावित हैं। तो वह सुख दुख की जो अनुभूतियां हैं, उस अनुभूतियों के आधार से हमारा जीवन प्रवाह के रूप में गति करता है। तो वह सुख दुख को
जैसे हम देख लेते हैं जी, हमारे अंदर में जैसे किसी ने कुछ हमसे व्यवहार किया और हमको सुख का महसूस होता है, अनुभूति होती है, तो उस समय क्या होता है कि मन को अच्छा लगता है। कुछ व्यवहार से हमको दुख हुआ, तो दुख की अनुभूति जो हुई उससे हम थोड़ा हलचल परेशान होते हैं। सुख में हम इतना परेशान नहीं होते क्योंकि एक लाभ महसूस होता है। तो वो भी एक प्रतिक्रिया है, सुख की एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया क्यों कहता हूँ कि वही सुख पाने के लिए फिर हम कोशिश करते हैं कि उसी आदमी के द्वारा या तो वही घटना फिर से घटे या तो उससे बढ़ के घटे, तो और सुख को डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं लिखा, अतीत के सुख दुख से प्रभावित ना होना ही वर्तमान है। तो सुख दुख अतीत है। अतीत क्यों कहा? अतीत मतलब जो घटना घट चुकी है, जो सुख दुख की अनुभूतियों को मेरा दिमाग संग्रहित करके रखा है, तो उसी जरिए या तो उसी को हम, जैसे हम देखना चालू करते हैं तो उसमें हम प्रभावित नहीं होते हैं, उसको डायरेक्टली हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे हम देख लेते हैं तो यही है तरीका। तो उसको जैसे ही देख लेते हैं वही वर्तमान है। अगर हम वर्तमान को डायरेक्टली प्रवेश करना चाहते हैं तो कोई उपाय नहीं। तो जैसे देख लेते हैं वो शून्य में प्रवेश करता है। शून्य मतलब जो सुख दुख है उसको देखना, केवल देखना। तो जैसे देख लेते हैं तो वही वर्तमान है, देखना ही वर्तमान है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो बात ये है कि सत्य तो यही है कि वर्तमान कुछ है ही नहीं। क्योंकि वर्तमान के पीछे जो पढ़ते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ, वर्तमान के पीछे हम कैसे पढ़ें? तरीका क्या है? तरीका है जो अतीत में जो सुख दुख की अनुभूतियां हैं उसको देखें। तो देखते ही हम वर्तमान में प्रवेश कर जाते हैं। बस।